गाइड करना है, और इस प्रेजेंटेशंस के बाद शायद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ब्लॉकचेन है क्या। तो बेसिकली ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज एक लेजर है जो दो लोगों के बीच के ट्रांजैक्शंस को पूरा लाइव रिकॉर्ड रखता है, यानी वो आपका रियल टाइम पे काम करता है, हाईली सिक्योर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, और पूरी दुनिया में बॉर्डरलेस है, किधर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी 2008 में आई, जो कि 256 बिट्स का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति आता है जो कि आज अननोन है, और लेकिन टेक्नोलॉजी और उसकी जो को प्रोडक्ट है बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसीज है, पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। और मैंने 2014 में इसको पहली बार समझा जाना था। उस समय $70 का एक बिटकॉइन हुआ करता था, और अगर आज आप देखेंगे तो $1 लाख, 1,23,000 उसने हाई बनाया है। तो ये कोई मजाक नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंसी है और वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि वो लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसकी रेट कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का यूज किधर किधर होता है। तो बेसिकली बहुत सारे कॉइन्स और डे बाय डे आते चले गए और ब्लॉकचेन्स डेवलप होती चली गई। तो इन ब्लॉकचेन्स का जो यूज है फाइनेंस में, सप्लाई चेन के अंदर, आपका हेल्थ केयर में, गवर्नेंस, एनेबल और है ना ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में इनका यूज होता है। तो बड़े कॉमन वर्ड्स आते हैं यहाँ पे कि कॉइन क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं। तो पहले हम कॉइन पे बात करते हैं कि कॉइन बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक क्रिएट की जाती है एक माइनिंग प्रोसेस से। और उसके अंदर बहुत एनर्जी लगती है, और एक पूरा एल्गोरिथम्स लगता है, प्रोग्रामिंग होती है। और इस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग ब्लॉकचेन्स आ गए। जैसे कि आपका बात करें, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन आया सबसे पहले, इथेरी, फिर इसके बाद XRP आया, लाइट कॉइन आया, इथेरियम आया। तो हर ब्लॉकचेन्स की अपनी अपनी एक खासियत है और उसका रीजन है कि कोई भी जो भी इन्वेंशन होता है, वो इन्वेंशंस के पीछे एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो बेसिकली डिजिटल करेंसीज का दौर चल रहा है और सब कुछ ये चल रहा था। तो एक बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी, करेंसी की कॉस्टिंग को कम करना, और है ना मिडिल मैन को खत्म करना, करेंसी के इन्फ्लेशन को खत्म करना, बहुत सारे रीजन थे, इसलिए बिटकॉइन बन गया। XRP का रीजन था कि ओवरसीज ट्रांजेक्शन, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में ट्रांजेक्शन के लिए XRP यूज होने लग गया। तो XRP आज देखा जाए तो 70 से 80 बैंक्स में यूज होता है वर्ल्ड वाइड। इथेरियम की बात करें तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी किसी भी चीज को, जैसे अपन ने एग्जांपल के लिए घर खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदा, कार खरीदा, तो हमको एक वारंटी कार्ड मिलता है, एक एग्रीमेंट होता है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है दो लोगों के बीच में। उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे लेके आ गया, और हमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो टेक्नोलॉजी मिली, वो मिल पाई इथेरियम की वजह से। इसके बाद फिर सोलाना, पॉलीगॉन, बहुत सारे ब्लॉकचेन आ गए, 100 से ऊपर ब्लॉकचेन अवेलेबल हैं। और सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, उनका रीजन है कि क्यों वो आए। और आज पूरी दुनिया में उन्होंने एक फैसिलिटीज दी, एक सुविधा दी, और उनका एडेप्शन बढ़ता चला गया। इसके साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई इथेरियम की वजह से, वो है ERC-20। उसके बाद टोकन्स दुनिया में आ गए। टोकन वो टूल, यानी हर कोई अब अपनी करेंसी, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी बना सकता है, और वो सेकंड्स में बन जाती है। और उसका कुछ लोगों ने बहुत फायदा उठाया, जो कि हम कई लोग जो यहाँ हैं, उन लोगों में करीब 1000 लोगों के आसपास हैं, ये सब देख रहे होंगे कि जो भी टोकन्स मार्केट में आते हैं वो 1 सेकंड में क्रिएट हो जाते हैं। और किसी भी ब्लॉकचेन पे, जो इथेरियम है, सोलाना है, या आपका पॉलीगोन है, बाय BNB, उस पे वो किए जा सकते हैं। और कोई भी टोकन, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जितना मर्जी उतना बना लें, लेकिन उसके बैकअप में सिर्फ स्टोरी और कहानियां होती हैं, रियल वैल्यू कुछ भी नहीं होती। और वो स्टोरी कहानी बाजार में बिकती हैं, और वो कितने लोग ठगे जाते हैं, या कितने लोगों ने
डेली वहां पे पैसा कमा गमाया है, अपना कमाया तो किसी ने नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल सबके पास होंगे। और उस पर मैं डिस्कशन ज्यादा नहीं करूंगा। तो टोकन एक ऐसा टूल मिल गया लोगों को, जो कि लोगों के लिए बड़े आसानी से ठगने का काम या लोगों को गलत राह देने का काम करने लगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं। बस उसी नॉलेज देने का आज एक कोशिश कर रहा हूं मैं, जो मैंने सीखा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, शायद आप लोग सहमत होंगे। तो टोकन्स का भी अपनी यूटिलिटी है। 98% अगर गलत है तो 2% सही भी होती हैं चीजें। और टोकन का जैसे वोटिंग पावर में, करेंसीज के रूप में आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, एनएफटीज में, गेमिंग में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसका यूज होता है। तो वो टोकन्स और कॉइन्स को किस तरह से यूज किया जाता है, तो उसका एक और एग्जांपल हमारे सामने आएगा, वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आप देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ा सा अर्जुन दी हेल्प करेंगे इसको, ये डिसेबल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कुछ लोग ड्राइंग बनाने लग जाते हैं आके। एक सेकेंड। एक सेकेंड जरा, मैं इसको ये मार्क कर रहे हैं इनको, हिट कर देता हूँ। अजय सर, मैंने आपको ना एक वीडियो भेजा है अभी, आप उसको जरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना, ये सारे हाँ पेपर। हाँ हाँ। ओके, मैं देखता हूँ, ट्राई करते हैं, इसके बाद फिर अगर ये आता है फिर। तो हम लोग यहाँ पे थे। बेसिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है इसको समझें, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम बात करेंगे, पूरी टेक्निकल चीज़ों पे आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बेसिकली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इकोसिस्टम पे बात करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर के फीचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं होता। आपके फाइनेंस और आपके पैसे का मैनेजमेंट आपके पास, आपके कंट्रोल में होता है 100%। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चलता है, ऑटोनोमसली कोड या प्रोग्रामिंग होती है, जो कि एक एग्रीमेंट्स और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो रन होते हैं। ओपन एक्सेस है, एनी वन, कोई भी जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है उसको एक्सेस कर सकता है। और ये मोस्टली इथेरियम, पॉलीगॉन और है ना ब्लॉकचेन के ऊपर, ये जो भी सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन है या इथेरियम के बाद जो ब्लॉकचेन्स आई उनके ऊपर बिल्टअप किया जा सकता है। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है आपका वॉलेट। आप जब भी किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर या डी सेंट्रलाइज फाइनेंस डेफी के अंदर एंटर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले एक अपने एक वॉलेट क्रिएट करना होता है। ये वॉलेट आपका जो होता है वो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, आपका विट गेट्स, बहुत सारे वॉलेट अवेलेबल हैं। वो आप प्ले स्टोर से या स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो वॉलेट ही सब कुछ है, और इसकी 100% ऑनरशिप आपके पास होती है। अगर वॉलेट की बात करें तो केवल वो 12 वर्ड का आपका फेसेज है, या जो प्राइवेट की होती है वही वॉलेट है। वो गया तो सब कुछ गया। तो इसलिए जो लोगों ने भी अगर वॉलेट क्रिएट करते हैं तो पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और कभी भी उसका डिजिटल कॉपी जैसे स्क्रीनशॉट या फोटो लेके मोबाइल में कभी नहीं रखें, क्योंकि बहुत उसकी हैंड राइटिंग से एक डायरी में रखें और उसको लॉकर के अंदर रखें। क्योंकि वो आपका आज हो सकता है कि अगर आप एंटर करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो बहुत एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, लेकिन भविष्य में वो बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। जैसे कि लोगों ने बिटकॉइन ने, किसी ने 2,000, किसी ने 1,000, किसी ने 10,000 से एंट्री ली, और आज उसके करोड़ों रुपए मिल रहे हैं एक बिटकॉइन के बदले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वॉलेट कुछ भी नहीं है, केवल एक डिजिटल की है, या 12 वर्ड के वो फेसेज हैं। उनको मैनुअली लिखना है कि कभी आपका मोबाइल खो गया या वायरस आ गया, चोरी हो गया, तो वो आपका सब कुछ चला जाएगा। तो उसको फिजिकल फॉर्म में ही रखना है। सेकंड, अपन बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम में डिफरेंस क्या है।
डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई मालिक होता है, वो सारी चीजों को कंट्रोल होता है, और उसके अंदर इमोशंस होते हैं, लालच होता है, या बहुत सारी चीजें कई बार वो मिसमैनेज हो जाती हैं, और उस वजह से वो पूरा सिस्टम क्लॉप्स हो जाता है। और यानी कि ये बात करें, अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें, तो हमारी मेहनत की कमाई और हमारा एक एक पैसा एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं हम, जिसको हम जानते भी नहीं है। केवल उसकी स्टोरीज, कुछ अपने वाइट पेपर रोड मैप्स को हम स्टडी करते हैं, और उस बेसिस पे हम यहाँ पे अपना पूरा पैसा उनको दे देते हैं। और देने के बाद स्थिति ये बनती है कि एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ जीरो हो जाता है। तो इसलिए इस सब को खत्म करने के लिए डिसेंट्रलाइज आपका सिस्टम दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर 100% ऑनरशिप आपके पास होती है, आपका फंड आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में होता है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के माध्यम से आप उसको अपने पास में रख सकते हैं, और उसकी फुल एक्सीज और फुल कंट्रोल आपके पास होता है। और उसके कुछ जैसे फीचर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि किसका जो फीचर है आपका डिसेंट्रलाइज में, क्योंकि वहां दूसरा कंट्रोल करता है आपके पैसे को, अपने हिसाब से चीजों को बदल सकता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, और 24 घंटे एक्सेस नहीं रहता है, और एक लिमिटेशंस है बहुत सारी। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है कि पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है, और आप अपने पैसे को खुद कंट्रोल करते हैं, बहुत लोअर फीस पे ये काम करता है। और साथ में ये पूरी दुनिया में किधर भी एक्सेस हो सकता है, उसके लिए कोई बाउंड्री और कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह से हम बात करेंगे, अब एक और वर्ड आता है डाओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी फाइनेंस के लिए, क्योंकि जो जो डी फाई की बात करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए, तो एक जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। कोई सीईओ नहीं होता, कोई एडमिन नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता। कुछ कोड और प्रोग्रामिंग के बेसिस पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट या पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस का इम्प्लीमेशन हो रहा होता है, और कोई भी स्टार्टअप या कोई भी प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से रन होता है। एग्जाम्पल के लिए, जो हाई राइज मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, तो वो लोगों का एक बिल्डर होता है जो पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्शन के बाद वो पूरा का पूरे सारे फ्लैट्स बिक जाने के बाद वो पूरा हैंड ओवर कर देता है एक सोसाइटी को। सोसाइटी के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, वो 10-12, जो कि कोई भी निर्णय उस बिल्डिंग से रिलेटेड होता है तो सारे निर्णय वो नहीं लेते। इंडिविजुअल एक प्रपोजल बनाते हैं, कोई भी चेंजेस होना है, वो प्रपोजल पास करने के लिए सारे बिल्डिंग के जो भी ऑनर हैं, जो लोग रहते हैं, उनके पास जाता है। अगर वो उस प्रपोजल से एग्री होते हैं, तो उस कंडीशन में ही वो इम्प्लीमेशन होता। सेम डाओ है। डाओ के अंदर भी क्या होता है कि लिमिटेड मेंबर होते हैं। तो ये जो मेंबर हैं, वो आपको वोटिंग एक प्रपोजल बनाते हैं और एक वोटिंग प्रोसेस लेके आते हैं, और वोटिंग प्रोसेस के बेसिस पे ही आपका कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस हैं तो वो चेंजेस इम्प्लीमेशन होता है। अदरवाइज वो इम्प्लीमेशन नहीं हो सकता विदाउट वोटिंग के। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है डॉक्टर डाओ। वैदिक तो सर, आप थोड़ा इसको स्क्रीन पे एक बार ऑफ करेंगे? किसको? ये ड्राइंग कर रहे हैं ना लड़के, आप मोर पे जाइए, मोर पे। हाँ, मोर पे गया। मोर पे जाने के बाद में ना आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन डिसेबल? दिख रहा होगा। कौन सा वाला? फोर्थ ऑप्शन, स्पॉटलाइट फोर्थ? के नीचे। किसके नीचे? स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट के नीचे। स्पॉटलाइट की डिसेबल वाला? हाँ वो कर दीजिए, हाँ। ओके ओके, एक सेकंड में करता हूँ। मोर पे जाके। अभी नहीं, पहले स्क्रीन शेयर करिए, ओके, एक स्क्रीन मिनट, शेयर करने के स्किन बाद से। आइए। ओके ओके। एक सेकंड बस। डिसेबल। कर दिया ना, बस अब आप इसको कर दीजिए स्क्रीन शेयर। ओके, थैंक यू थैंक यू। कि कुछ लोग, जो लोग मेंटलिटी डिस्टर्ब होते हैं ना थोड़ा सा, कुछ खुद नहीं कर पाते तो दूसरों को भी वो डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे जीव जंतु बहुत पाए जाते हैं दुनिया में। तो क्या करें, उसके लिए यही इलाज है कि उनको रोकना ही पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्रता खत्म कर दो उनकी तो अपने आप वो बंद जाएंगे। थैंक यू अर्जुन जी।
तो बेसिकली डाओ एक बेसिकली एक, यहाँ कोई की फीचर्स इसके हैं कि ये डिसेंट्रलाइज होता है, यहाँ कोई सीईओ नहीं होता, कोई बोर्ड नहीं होता। ये ऑटोनोमसली कुछ रूल्स एंड कोड होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस बेसिस पे रन होता है। गवर्न मतलब गवर्न वाइड कम्युनिटी, मतलब गवर्नेंस पूरी टोकन के वोटिंग या होल्डर्स जो होते हैं, जितने टोकन वो वोटिंग की वजह से उसको गवर्न करते हैं। साथ ही ट्रांसपेरेंट होता है, और ऑल जितने भी एक्शंस होते हैं वो ब्लॉकचेन पे होते हैं, जिसको ट्रांसपेरेंट रूप से पूरी दुनिया देख सकती है। तो हम आज बात करेंगे इसी तरह के एक प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट पे हम ये बेसिक एक थोड़ी सी नॉलेज थी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, जिससे जो नए लोग हैं उनको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करेंगे आज हमारे प्रोजेक्ट जो कि जिसको एक स्टार्टअप है दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनने जा रहा है कि जिस तरह से आप फाइनेंस को अभी सेंट्रलाइज फॉर्म में यूज करते थे, अब आप वो पावर खुद आपके हाथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, और आपके वॉलेट जो आप क्रिएट करते हैं जिसकी ऑनरशिप खुद आपके पास रहती है, तो वो आपके पास आने वाली है। और आपके द्वारा किया क्रिएट किया गई करेंसी, मतलब एक पब्लिक के द्वारा बनाई गई करेंसी, अब पूरी दुनिया में जिस तरह से फिएट करेंसीज का यूज करते हैं हम, जैसे कि रुपए, डॉलर, यूरो, येन, हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, तो वो पावर अब एक कम्युनिटी के पास एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म में आने वाली है, जिसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होगी। तो पूरा समझते हैं कि एक्चुअल में ओरिजिन है क्या। तो पहला बता दूं, एक स्टार्टअप है, बहुत बड़ा इनका विजन और मिशन है, वो एक एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो पर्पज क्या है इसका। तो ओरिजिन का पर्पज है कि एक न्यू ब्रांड डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्टअप करना, जो कि पूरी तरह से ऑटोनोमस रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और वर्ल्ड वाइड रहेगा। तो उसके लिए हमको एक समझना है कि हम फाइनेंस की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, तो दुनिया में जो अभी चल रहा है करेंसी का जो मोड है, जो फिएट करेंसीज है, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो पूरी दुनिया में अगर पहला बैंक जो आया जो कि फिएट करेंसी लेके आया डॉलर, और वो था आपका फेडरल बैंक, जो कि अमेरिका से ऑपरेट होता है, अमेरिका का है। 1944 में एक डिसीजन लिया गया कि जो फिएट करेंसी डॉलर का बनेगा वो कैसे बनेगा। काफी पूरा 20-22 दिन के पूरा डिस्कशन और रिसर्च के बाद में, कि जो करेंसी डॉलर अगर प्रिंट होगी तो वो आएगी आपका किससे, उसके बैकअप में रियल वर्ल्ड एसेट जो गोल्ड को रखा जाएगा, 35 ओंस गोल्ड के अगेंस्ट में $1 को प्रिंट किया जाएगा। और वो पूरे मार्केट के अंदर यूटिलिटी लेके आएगा, और एक्सचेंज के लिए वो करेंसी यूज होगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। इस तरह से पूरी दुनिया में एक बैंक आया और एक फिएट करेंसी आ गई। और 1971 तक यही चलता रहा, जो कि बैटन वुड्स का सिस्टम था। लेकिन 1971 में वहाँ के राष्ट्रपति नैक्सन आए, जिन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया दुनिया में। उन्होंने ये जो गोल्ड बैकअप था इसको डिनाई किया, और अनाप शनाप नोट प्रिंट कर लिए, और एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आया 1971 में। उसको कंट्रोल करने के लिए फिर से नई चीज लेके आया गया, जिसको बोला गया टेजी बॉन्ड। क्योंकि उन सालों में 1944 से लेके 1971 के बीच में अमेरिकन बैंक ने और डॉलर ने पूरी दुनिया में अपनी साख बना ली थी, अपनी क्रेडिट बना ली थी, अपना वर्चस्व बना लिया था अमेरिका ने। तो वो कागज का टुकड़ा जिसको ट्रेजरी बॉन्ड बोलते हैं, तो वो इशू किए उन्होंने, और बोले कि आपको डॉलर चाहिए तो आप अपना गोल्ड, या आपको जो भी रिजर्व गोल्ड है वो हमको दो। और वो गोल्ड कलेक्ट करते गए पूरी दुनिया का, और उसके बदले वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड इशू करता चला गया, क्योंकि उसकी एक अपनी क्रेडिट थी पूरी दुनिया में। तो आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व गोल्ड अमेरिका के पास है, और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बैकअप रखता है डॉलर के पीछे। इसलिए डॉलर पूरी दुनिया में आज स्टेबल है, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल करेंसी है। और उसकी क्या पावर है ये कहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका किधर भी चाहे
उधर बम फटक दे, किसी पे भी टैरिफ लगा दे, किसी पे भी मिसाइल डाल दे। ये उसके फाइनेंस की पावर है। सेम फाइनेंशियल पावर आज ओरिजिन के माध्यम से पूरी एक कम्युनिटी या पब्लिक को मिलने वाली है। वो कैसे है, तो उसको मैं वन बाई वन स्टेप पे दिखाऊंगा। क्या मिशन क्या है, कि जिस तरह से बिटकॉइन ने डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम्स को पूरा रूल कर रहा है, इथेरियम पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म को लेके आया और उसका रूलिंग पूरा इथेरियम का है। एफआईएलपी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज को यानी डेटा को मैनेज कर रहा है। अब एक नया स्टेप जो आ रहा है वो ओरिजिन है। ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है, उसको रूल करने जा रहा है। जिस तरह से अभी फाइनेंशियल को पूरे वर्ल्ड की या पॉलिटिक्स की बात करें या अपने ज्योग्राफी को बात करें, कंट्रोल कर रहा है अमेरिका। तो इस तरह की पावर फ्यूचर में कम्युनिटी जो ओरिजिन की होगी, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, एक ग्लोबल होगी, वर्ल्ड वाइड होगी, उसके पास आने वाली है। क्योंकि मिशन है कि बिल्ट ए डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज टेम्पर प्रूफ रहेगा। मतलब कोई भी ताकत, कोई भी दुनिया का इसको किसी तरह से कुछ डैमेज नहीं कर पाएगा। पूरे सिस्टम को फुली ऑटोनॉमस रहेगा, जो कि पूरा कोडिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलेगा। सिक्योर्ड रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन अपने आप में सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन बेस्ड है। प्राइवेट रहेगा, एक सबसे बड़ा बेनिफिट है प्राइवेसी, जो कि अभी तक ब्लॉकचेन के अंदर नहीं थी। क्योंकि हर कोई उसके ट्रांजैक्शंस को, उसके फंड को देख सकता है। जिसके पास किसी भी व्यक्ति का ब्लॉकचेन का वॉलेट है, तो वो यहाँ पे उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। फेयर रहेगा बिल्कुल, और भी बहुत कुछ। तो ये है पूरा मिशन इसका। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक गवर्नेंस टोकन बनाया, जिसका नाम है ओरिजिन, जो कि LGNS के नाम से जाना जाता है। फुल नेम लॉन्गिनियस है। और लॉन्जिनियस ये इसका पहला फेस है। ये पूरा 3 फेस का प्रोग्राम है, मैं अभी अगली स्लाइड्स में और बताऊंगा। तो पहला फेज जो इन्होंने स्टार्ट किया, तो उसके अपने कुछ उन्होंने प्रोटोकॉल बनाए, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए। रूल और रेगुलेशंस क्या हैं, तो देखिए चार इन्होंने, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी स्टार्टअप किन्हीं नियम कानूनों के अंतर्गत ही चलता है। तो सबसे पहला इन्होंने कॉटरल बनाया, बॉन्ड्स बनाए, यहाँ पे ट्रेजरी बनाई, और एक मिंटिंग स्टेबल कॉइन का एक प्रोग्राम किया, उसको भी ये इशू करेंगे। तो है क्या, तीनों में, चारों इसमें अपने आप में रिलेशन है। कि कोई भी कंट्री की बैंक की अगर बात करें, तो उसकी अपनी एक करेंसी होती है। तो जो भी दो तरह की कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल है, करेंसीज अवेलेबल है, एक है नॉन स्टेबल, दूसरा है स्टेबल। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या नॉन स्टेबल करेंसी का रियल मार्केट में यूज किया जा सकता है? वास्तविक दुनिया में लेन देन में यूज हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी भी शॉप पे किधर भी आप कोई भी करेंसी जो नॉन स्टेबल है, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, सोलाना, आप देंगे, तो वो प्रोडक्ट जो ले रहे हैं, तो हो सकता है किसी एक को तो लॉस होगा, लेने वालों को दिन, क्योंकि हर सेकेंड वैल्यू चेंज होती है। अगर वैल्यू कम हो गई तो लेने वाले का लॉस है, अगर बढ़ गई तो। इसलिए उनका नॉन स्टेबल करेंसीज का रियल दुनिया में, वास्तविक दुनिया में, जहाँ फिएट करेंसी रुपए, डॉलर, यूरो, येन, युआन का यूज होता है, वहाँ नहीं हो सकता। और इसलिए दुनिया में आई स्टेबल कॉइन्स, जिनको USDT या USDT या डाई, ये सारे के सारे जो कॉइन हैं, ये सारे स्टेबल हैं। इनकी वैल्यू के पीछे बैकअप में रियल वर्ल्ड एसेट है। जैसे USDT की अगर वैल्यू $1 है, तो $1 का रियल US डॉलर उसके बैकअप में है। जितने भी USDT हैं दुनिया में, लगभग वो 155 बिलियन के आसपास अप्रोक्सीमेट वो USDT हैं। तो वो सारा का सारा उसके इक्वल वैल्यू का डॉलर उसके पीछे है, रियल डॉलर है, रियल करेंसी है। इसी तरह से डाई के पीछे रियल है, USDC के पीछे है। इसलिए वो स्टेबल हैं, उनकी वैल्यू फिक्स है। और वो आने से दुनिया में क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से मार्केट में एक स्थिरता आई। जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता था करेंसीज के रेट्स में, वो कंट्रोल आया। और स्टेबिलिटी आने की वजह से प्लान किया जा सका कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो का भी रियल मार्केट में यूज किया जा सकता है। तो ये पहला थॉट,
पहला विचार जिसके पास आता है वो लीडर होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, इंटरनेट दुनिया के लिए था, लेकिन अमेजोन ने सबसे पहला एक सॉफ्टवेयर दिया, तो आज देख लें उसका ओनर जो है वो बिलेनियर है। छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर हम देखते हैं, क्विक आइडिया है, जैसे कि ओला ओला है, उबर है, मेक माई ट्रिप है, या आपका ओ वाई हो, जोमेटो है, सब एक छोटे से आप एक स्टार्टअप थे। आज वो सारे के सारे उनके ऑनर्स बिलेनियर। सेम इसी तरह का एक स्टार्टअप है एलजी ने का ये प्रोटोकॉल, और या ओरिजिन का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। तो इसमें टोटल यानी जो भी आपका यहाँ पे इंटरनल कॉडी से जो इसकी करेंसी होगी, उसके बैकअप में भी एक एसेट होगा, और उसकी रियल वैल्यू होगी टोकन की। साथ में बॉन्ड से उसके प्राइस को कोऑर्डिनेशन किया है, कभी भी उसका प्राइस अप नहीं जा सकता, रातों रात डाउन नहीं आ सकता, तो प्राइस कंट्रोलेशन भी बहुत जरूरी है। ट्रेजरी एक रिजर्व फंड रखेगा, जिससे कि जो करंट टोकन है एलजीनेस, उसको एक वैल्यू होगा कि दुनिया का पहला ये टोकन है एलजीनेस, जो कि नॉन स्टेबल है। इसके बाद भी ये रियल वैल्यू के साथ में पब्लिक ही जनरेट कर रही है, इसीलिए इसको गवर्नेंस टोकन बोला गया। क्योंकि ये कोई क्रिएटर ने केवल एक प्रोग्रामिंग दी, एक एल्गोरिथम दिया इसको क्रिएट करने के। जिस तरह से आज एक गवर्नमेंट बनती है किसी जैसे कंट्री की, तो उसके लिए जो वोटिंग पावर होता है वहाँ की पब्लिक पे वही चूज करती है, इसलिए वो गवर्नेंस गवर्नमेंट कहलाती है। और वो गवर्न करती है, गवर्न पूरे दुनिया को इसी बेसिस पे गवर्नमेंट बन रही है जहाँ जहाँ प्रजातंत्र है। तो उसी वजह से जो टोकन एलजीनियस है, ये पब्लिक बना रही, मैं और आप बना रहे हैं, इसलिए ये गवर्नेंस टोकन है। अभी तक टोकन बहुत आपने देखे होंगे, लेकिन गवर्नेंस टोकन आप पहली बार ये देख रहे हैं। इसके वर्ड यूज करने का रीजन यही है कि किसी क्रिएटर ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी इंस्टीट्यूशंस ने इसको क्रिएट नहीं किया। ये आपका अपना प्रोजेक्ट है, आपका अपना करेंसी है। इंडिविजुअल हर एक वो वॉलेट होल्डर जिसका पास डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, और वो इसको क्रिएट कर सकता है। एक स्टेबल करेंसी वो डाई है, डाई के थ्रू उसको कन्वर्ट, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप जब कोई भी चीज आती है दुनिया में, तो वो उसका जाना भी जरूरी होता है। तो इस तरह जैसे एल्जीनियस बन रहे हैं, तो उनका खत्म भी एक बर्निंग प्रोसेस है। उस बर्निंग प्रोसेस से यहाँ पे जो स्टेबल कॉइन ए बन रहा है, जो कि इस पूरे प्रोटोकॉल का, पूरे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की मेन करेंसी होगी, और स्टेबल होगी, जो रियल वर्ल्ड में जिसका यूज होगा हर शॉप में, हर मॉल में, हर एक इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे आप अपनी फिएट करेंसी को यूज करते हैं। सारे मैकेनिज्म को मैं यहाँ पे आपको वन बाई वन डिस्कस करूंगा। तो एक सेकेंड, एक और मेरा दूसरा स्लाइड है वो आपके साथ में डिस्कस, एक सेकेंड में आपको शेयर करता हूँ, तो आपका ये क्लियरिटी आ जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। और मैं एक एक चीज को प्रैक्टिकली आपको ब्लॉकचेन पे भी डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा आपके साथ। तो बेसिकली ये 3 फेज का प्रोग्राम है। तो पहला फेज है जो रिक्रूटमेंट फेज है। ये तो आपको अभी तक मैंने उसका कंसेप्ट डिस्कस किया कि क्या करने जा रहा है ओरिजिन। कंसेप्ट ये है कि ये पहले फेज में किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होती है कम्युनिटी। तो प्रोजेक्ट का इन्होंने 4 रूल एंड रेगुलेशंस बना लिए। उस बेसिस पे पूरा इंटरनल कोऑर्डिनेशन, आपका बॉन्ड का मैकेनिज्म, ट्रेजरी का मैकेनिज्म, स्टेबल कॉइन ए की मिंटिंग, इस तरह से उन्होंने 137 कॉन्ट्रैक्ट बनाए। और पूरी दुनिया की जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी अलग अलग कंट्रीज के जो बैंकिंग है, जो करेंसी उनको स्टडी किया, और उसके पीछे 2 से 3 साल का पूरा मेहनत, उसके बाद पूरा मैकेनिज्म बनाया। मैकेनिज्म बनाने के बाद इन्होंने पूरा जो रोड मैप तैयार किया। तो सबसे पहला फेज है इनका, वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट का रिक्रूटमेंट फेज, जिसके अंदर नॉन स्टेबल कॉइन एलजीनियस के साथ में एक एल्गोरिथम बेस्ड टोकन के साथ में एक कम्युनिटी बिल्टअप करना। और उसको एक कम्युनिटी कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे जब आती है, जब को कुछ उसको अच्छा प्रॉफिट दिखता है, तो वो प्रॉफिट नॉन स्टेबल करेंसी में ही है, स्टेबल करेंसी से पॉसिबल नहीं था। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आज बिटकॉइन ले लो जो 2030 तक 5 करोड़ का हो जाएगा, और एक आप एक 10,000 के
वो ले लो यूएसडीटी, तो शायद आप है ना यूएसडीटी नहीं लेंगे, बिटकॉइन में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे आपके ग्रोथ होने के चांसेज है। कम भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर स्टेबिलिटी देंगे तो ग्रो करेगा, क्योंकि प्रूफ है पिछले 16 साल में जिस चीज की वैल्यू जीरो थी और आज वो 1 लाख डॉलर क्रॉस कर गई। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर स्टेबल कॉइन में लेंगे तो आज भी वही रहेगी आपकी फंड वैल्यू, 10 साल भी वही रहेगी, क्योंकि आज जो आपके पास है वो 10 साल बाद भी वही रहेगा। तो यहाँ पे फेज 2 आएगा जिसमें हम एंटर कर चुके हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आएंगे, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक्स आएंगे, एनोनॉमस प्राइवेट सी स्टेबल कॉइन ए। जितने भी कॉइन अभी मार्केट में स्टेबल हैं, यूएसडीटी हैं, यूएसडीसी है, डाई हैं, वो प्राइवेसी स्टेबल कॉइन नहीं है। इस वर्ड को भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, और मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, एनोनॉमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए होगा। और प्राइवेसी स्टेबल कॉइन क्या होता है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। क्रॉस चेन पेमेंट का पूरा सिस्टम जो अनुवी ब्लॉकचेन आ रही है, उसके माध्यम से आप इसको क्रॉस चेन पेमेंट कर सकेंगे। खुद का अपनी बिटकॉइन जैसे करेंसी होगी इसकी, और ये ब्लॉकचेन बहुत एडवांस होगी, क्योंकि जो 16 साल पहले टेक्नोलॉजी है और आज 16 साल बाद जो टेक्नोलॉजी आएगा, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कि आप 16 साल पहले कीपैड मोबाइल यूज करते थे और आज आप एंड्रॉइड और एप्पल यूज कर रहे हैं 17 भी, तो उसके फंक्शंस में और 16 साल के मोबाइल के फंक्शन में बहुत डिफरेंस है। तो बहुत एडवांस क्रॉस चेन आपका अनवी ब्लॉकचेन जो आएगा, आ रहा है, प्रोसेस में है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म है। साथ ही साथ हम थर्ड फेज में एंटर करेंगे जब हमारा पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। ये 12 से 13 साल का 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेशन में लग जाएंगे। तो 12 से 13 साल तो प्रोजेक्ट को फुल इम्प्लीमेशन में लगेगा। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो वेब 3, मेटावर्स और जो एनएफटी, जो बहुत सारी चीजें आएंगी, जो आप देखेंगे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, एआई का यूटिलाइज देखेंगे, तो वहाँ सब जगह ये स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती दुनिया में, आपको कुछ उन सर्विस और प्रोडक्ट के लिए पे करना होता है। तो एक पेमेंट सिस्टम ऑलरेडी ए पे इनका रहेगा, और इनका खुद का स्टेबल कॉइन रहेगा अपना ओरिजिन का, जो कि एक कम्युनिटी ड्रिवन है, कम्युनिटी कर रही है। तो ये 3 फेज का एक प्रोग्राम है। तो हम इसके पूरे इकोनॉमी मॉडल को समझते हैं कि इकोनॉमी मॉडल क्या है। तो जो मैंने बताया 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ये प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर बॉन्ड्स का मैकेनिज्म ये है कि बॉन्ड के माध्यम से ही नए एल्जीनियस आएंगे, उसकी सप्लाई का एल्गोरिथम बनाया गया है जिसको हम ट्रेजरी बॉन्ड बोलते हैं। और लिक्विडिटी बॉन्ड भी एक है जो यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी और फंडिंग प्रोवाइड करेगा, और ये बॉन्ड्स उसके प्राइस के अप डाउन को कंट्रोल करेगा, और उनका जो जनरेशन होगा तो मार्केट के डिमांड के हिसाब से वो आपका वर्किंग करेगा। तो किस तरह से काम करेगा, तो ये बेसिकली देखे तो ये सिंपली यहाँ पे एक इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट करने के लिए एक स्टेकिंग प्रोग्राम भी रखा है। स्टेकिंग प्रोग्राम जो कि यूनिक स्टेकिंग प्रोग्राम है, उस स्टेकिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से ही आपका ये कम्युनिटी डेवलप्ड हो रहा है, और अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉफिट लोग बना रहे हैं, और कंटिन्यू बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। और जो इसका जनरेशन है, जनरेशन्स के लिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एक एल्जीनियस जो जनरेट होके मार्केट में आएगा, तो उसके बैकअप में एक रिस्क फ्री एसेट जो ट्रेजरी में रिजर्व रहेगा, और वो 1:1 में वो बनेगा, यानी एक डाई के रिजर्व के अगेंस्ट में एक एल्जीनियस टोकन जनरेट होगा। अगर 1,000 एल्जीनियस आपको जनरेट करने हैं तो 1,000 डाई देने पड़ेंगे जो रिजर्व रहेंगे। जिस तरह से एग्जांपल ले लें कि आरबीआई में रुपए प्रिंट होता है, तो रुपए के बैकअप में उसके इक्वल वैल्यू का एक बेसिक प्रिंसिपल है, गोल्ड रहता है रिजर्व। और वो रिजर्व गोल्ड हमेशा आरबीआई के पास ही रहता है, मार्केट में रुपए चलते हैं। उसी तरह से एल्जीनियस मार्केट में तो नहीं चलेगा, लेकिन अभी उसकी यूटिलिटी आएगी स्टेबल कॉइन ए को क्रिएट करने के लिए। तो स्टेबल कॉइन ए को भी आप जब पहले तो एल्जीनियस बनेंगे, एल्जीनियस में स्टेकिंग का प्रॉफिट ले रहे हैं पिछले 1.5 साल 2 साल से, आगे भी लेते रहेंगे। अब एल्जीनियस जो नॉन स्टेबल करेंसी है उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको खत्म करके, बर्न करके आप मिंट कर पाएंगे एनोनॉमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए,
जो कि ओरिजिन D5 का रियल करेंसी होगा और एक पूरा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम होगा। ए पे जो इस प्राइवेसी टोकन को पूरी दुनिया में यूटिलाइज देगा, जैसे कि हम गूगल पे, फोन पे को यूज करते हैं, तो ए पे का QR कोड बनेगा। ये सारा का सारा मैकेनिज्म पहले दिन से 2021 से तैयार किया गया और 7 मार्च 2024 से इसको लॉन्च किया गया। तो बेसिकली 7 मार्च 2024 को स्टार्ट नहीं हुआ वर्ल्ड वाइड, ये वर्किंग ऑलरेडी 2021 से चल रहा था। तो और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, टाइम थोड़ा सा कम रहता है, मैं फास्ट लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अंदर आप किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप टेजरी मैकेनिज्म के अंदर, तो यहाँ जो भी यूजर होता है, तो एक्सचेंज भी यहाँ अवेलेबल है, क्विक सेप, जहाँ से आप एलजीनियस बाय कर सकते हैं। और आप बॉन्ड्स के माध्यम से, टेजरी बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड से भी माध्यम से आप जा सकते हैं। और एक डी ऐप है, डी ऐप के माध्यम से ब्लॉकचेन पे आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर स्टेकिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं। और टेजरी का मैकेनिज्म वही है, इसको याद रखना है कि 1 USDT या 1 डाई देंगे तो एक एलजीनियस बनेगा, यानी एक डाई इजकल टू 1 एलजीनियस। तो जितने भी एलजीनियस अभी मार्केट में आ चुके हैं, उसके इक्वल वैल्यू का वहां पे अवेलेबल है टेजरी का रिजर्व। अब बात करते हैं हम स्टेकिंग प्रोग्राम की, जो बहुत ही यूनिक स्टेकिंग प्रोग्राम है। एलजी ने इसको जब स्टेक करते हैं तो 0.2% से 0.4% का आपको यहाँ पे एवरी 8 आवर्स में रिटर्न आता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। और जो ये आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, एंट्री करने का भी कोई पैकेज नहीं है यहाँ पे। आप एक एलजीनियस, 2 एलजीनियस, 10 एलजीनियस, 50 एलजीनियस से एंट्री कर सकते हैं। और जो भी आपको हर 8 घंटे में ROI आ रहा है उसको विड्रॉल कर सकते हैं। ये ऑटो कंपाउंड होता है, अगर विड्रॉल नहीं करते तो दिन में 3 बार। और ये जो पैसा है, अगर विड्रॉल नहीं करते तो अप्रोक्सीमेट, अगर ये मैक्सिमम 0.4 से लोगों ने लिया है, पैसे पास्ट में आया है पर हर 8 घंटे में, तो 43% अप्रोक्स मंथली भी आया है। लेकिन अभी 0.2% के 2-3 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, तो इसके अकॉर्डिंगली मंथ में अप्रोक्स 21% आपका मंथली ग्रो कर रहा है आपका एलजीनियस। और इस तरह से आप अगर एनुअल देखें तो लगभग फुट ये जो 12 टाइम्स या 13 टाइम्स आपका एल्जीनियस हो जाता है। उस एल्जीनियस को आप जब विड्रॉल करते हैं, अनस्टेक करते हैं और स्वेप करते हैं यानी सेल करते हैं, तो उस समय 5% का डिडक्शन होता है, जिसमें से 2.1% एवरी ट्रांजेक्शन पर एल्जीनियस बर्न होते हैं। और उससे एक एनोनॉमस स्टेबल कॉइन ए जनरेट हो रहा है। साथ ही 2% ये फोमो पोर्ट में जाता है, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं था अभी तक। तो इन्होंने वो मैकेनिज्म रखा, जो लोग इसको ट्रेड करेंगे, यानी डाई से एल्जीनियस कन्वर्ट करेंगे, तो हर घंटे और वीकली का यहाँ पे एक फोमो पोर्ट है, रिवार्ड पूल है। तो जो लोग भी वहाँ स्वेप करते हैं $100 डाई या उससे अबव को, तो उनको रिवार्ड के तौर पे कुछ प्राइज मिलता है एवरी डे, हर घंटे, और हर वीक, और हर मंथ में। साथ में 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड है जो कि क्रिएटर को जाता है, यानी एवरी ट्रांजेक्शन में जो भी वॉल्यूम बनता है उसका 0.9% आपको क्रिएटर को जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। तो ये अलग अलग प्रोग्राम है जो डेली आप डिस्कस करते हैं। एक मैकेनिज्म और मैं क्लियर कर दूं आपको, वो ये है कि यहाँ पे एक तो क्रिएशन कैसे होगा, पंप डंप नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म आपको दिखाता हूँ, ये एक आपका फ्लाई व्हील है। अगर आपने ये फ्लाई व्हील को समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, ये मान के चलिएगा आप। ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको ये चार्ट, कितने लोगों को पढ़ना आता है, जो लोग आज 15-18 महीने या आज है, जिसने ये पूरा इकोसिस्टम समझ लिया, तो पूरे ओरिजिन के नॉन स्टेबल करेंसी के कैसे अप नहीं होगा, डाउन नहीं जाएगा, और आज तक गया भी नहीं, और कैसे ये काम करता है, ये सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्सचेंज पे जाके क्विक पे अपने डाय से परचेज करता है एल्जीनियस, तो एल्जीनियस परचेज करता है तो उसका एक क्या होता है इफेक्ट,
कि एलजीनियस का डिमांड बढ़ रहा है। किसी भी चीज की जब डिमांड होती है तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है। तो प्राइस इंक्रीज होता है तो एक लिमिट तक इंक्रीज हो, प्राइस ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, तो बॉन्ड्स के अंदर डिस्काउंट आ जाता है। दो तरह के बॉन्ड है यहाँ पे। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी बॉन्ड में डिस्काउंट आता है और आप बॉन्ड बाय करने लगते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर एलजीनियस $12 या $15 का हो गया बढ़ के, तो यहाँ पे वो डिस्काउंट रेट पे 10% या 12% या 15% तक डिस्काउंट पे मिल रहा होता है। यानी जो चीज़ $12 की है, यहाँ पे आपको $11 या $10.5 में मिल रही होती है, तो लोग बॉन्ड्स परचेज करते हैं। तो मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज का एक लिमिट पे जाके रुक जाता है। साथ ही साथ जब आप बॉन्ड्स, लिक्विडिटी बॉन्ड्स बाय करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेजरी का रिजर्व फंड बढ़ता है। जो रिजर्व फंड वैल्यू है, जो उसका बैकअप है, मतलब रिस्क फ्री जो वैल्यू है वो बढ़ती है। और उसका इफेक्ट ये आता है जब यहाँ पे डाई आते हैं तेजी में, तो नए एल्जीनियस रिलीज होते हैं कि जो 1:1 में है। तो आपका एल्जीनियस की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो नेचुरली वो इफेक्ट करेगा। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसके प्राइस को वो क्या करेगा, लोअर करेगा। जब एल्जीनियस का प्राइस लोअर होगा तो उस समय आपका लिक्विडिटी बॉन्ड्स के अंदर डिस्काउंट आ जाता है, लोग लिक्विडिटी खरीदना शुरू कर देते हैं। यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी पब्लिक ही है यहाँ पे। आप दुनिया में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे आप बैंक की बात करें, चाहे आप किसी भी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री की बात करें, वहां पे भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर पब्लिक ही है। क्योंकि हमारा पैसा हम बैंक में रखते हैं और बैंक हमारे पैसे को इंडस्ट्रीज को देती है, और इंडस्ट्रीज उस पैसे से वो 18% 12% कमाती है, हमको 2-2.5% का रिटर्न मिलता है। तो एक्चुअल एट द एंड देखें तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है, पब्लिक। इसी तरह से आप किसी भी कोई लिमिटेड कंपनी आईपीओ इशू कर, वो शेयर इशू करती है, तो वो भी पब्लिक बाय करती है। तो ये एट द एंड, अगर पब्लिक वहां पे भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे भी हम लिक्विडिटी बॉन्ड्स लेके पूरे सिस्टम को लिक्विडिटी दे रहे हैं। तो जब यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है लिक्विडिटी बॉन्ड में जब प्राइस, तो लोग कहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बॉन्ड्स में डिस्काउंट आ जाता है और रिजर्व बॉन्ड में डिस्काउंट खत्म हो जाता है, यानी मार्केट पे सस्ता मिल रहा होता है। और लिक्विडिटी बॉन्ड में तो अगेन लोग मार्केट से परचेज करने लग जाते थे। ये पूरा फ्लाई व्हील चलता रहता है। इसलिए आज तक 18 साल, 18 महीने हो गए, 18 महीने में इसका प्राइस अप डाउन नहीं हुआ। अब इसके मैं कुछ प्रूफ आपको देता हूँ, कुछ टेक्निकली चीजें किसी भी प्रोजेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि मैं प्लान डिस्कस नहीं करूंगा, टेक्निकल चीजों पे ही बात करना है। क्यों हमको करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए किसी भी रियल प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं डायरेक्ट अब चलते हैं, आपको लेके मैं चलता हूँ आपका डैक्स स्कैनर। ये तो एक मैकेनिज्म था प्रोटोकॉल का, और इसके बाद मैं एक ही बात करूंगा कि क्या होगा। केवल 10 मिनट में मैं फिनिश करता हूँ कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, मैं जरा डायरेक्ट आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड लूंगा, बस शेयर कर रहा हूँ सर आपके साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई ले जाएगी। ये देखिए, आप, मैंने लाइव खोला हुआ है। अगर आप देखें, दिख रहा है, शेयर हो रहा है सर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। हेलो। प्लीज क्लियर करेंगे अर्जुन जी। हेलो। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा, मैं आपको कुछ चीजें लाइव दिखा रहा हूँ कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो 100% नल एड्रेस पे है, लिक्विडिटी नल एड्रेस पे है। और किस तरह से आप अगर ने एस एलजीनियस को, जब वेब साइड में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लॉकचेन से किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है अर्जुन जी। हेलो। चलिए हम देखते हैं डैक्स स्कैनर पे।
डेक्स स्कैनर पे आप देखिए कि आपका जो एलजीनियस की क्या पोजीशन है। ये सबसे पहले हम देखेंगे, इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेक करेंगे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 100% रिलायबल है कि नहीं है। अभी 11.2 इसका चल रहा है, 307 लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो चेक करेंगे कि आपका जो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनको लेके, गो सिक्योरिटी और ये सर इशू क्या है, ये सब आज आपके क्लियर हो जाएंगे एक एक चीज। कि देखिए, आपका मैकेनिज्म तो क्लियर हुआ। अब गो सिक्योरिटी हुआ, इंटेल हुआ, आपका आर्मस हुआ, या आपका सर्टिक हुआ, बेसिकली ये ऑडिटर हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को ऑडिट करते हैं। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये चार इशू क्या हैं। तो यहाँ पे लिखा है टैक्स मॉडिफिकेशन। और टैक्स मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो 5% का टैक्स है, ये टैक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, ऐसा कहना है इनका। और वो भी कि देखिए, आप जो ये साइन बना हुआ है, ये अलर्ट का साइन है, मतलब कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। तो अलर्ट आप इसको जाने तो 5% टैक्स कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिएटर ने जो एक बार उसको इम्प्लीमेशन कर दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऑलरेडी वो आ चुका है यहाँ पे, तो उसको डाओ कम्युनिटी निर्णय लेगी और सारी पब्लिक वोटिंग करेगी, तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्सटर्नल कॉल यानी 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैं, तो एक कॉल दूसरे पे है। और इसलिए ये एक्सटर्नल कॉल पे डिपेंड है, मिंटेबल है। जितने डाई आप देंगे, 5.3 बिलियन डाई पूरी दुनिया में है, उतने ही आपके एल्जीनियस बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते 1:1 में। तो ये मिंटेबल का ऑप्शन ये ठीक है, तो यहाँ कोई ये गलत नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्रिएटर ने अपना प्रोग्राम क्रिएट करके पूरी डाओ कम्युनिटी को यानी पब्लिक को दे दिया है, और वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसको चेक करने के लिए आप जाते हैं सीधे पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन के ऊपर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है एलजीनेस का, वो अभी आ जाएगा। तो मैं आपको चेक कराऊंगा कि उसने क्रिएटर ने इसको नल एड्रेस पे डाल दिया है। पहले दिन भी उसके पास सिंगल कॉइन नहीं था, उसको भी अगर एलजीनियस लेना है तो डाई के थ्रू ही बाय कर सकता था। यानी पब्लिक ही डाई दे रही है, तो पब्लिक ही क्रिएट कर रही है, तो यानी ये गवर्नेंस टोकन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है किसका, आपका पॉलीगॉन का। और इसकी टोटल सप्लाई अभी तक 91,56,000 एलजीनियस मार्केट में आ चुके हैं। और ये आपका, ये याद रखिएगा ये फिगर, क्योंकि इसको अपन टैली करेंगे ट्रेजरी बैलेंस से। दूसरा, ये होल्डर 14,59,000 होल्डर्स हो चुके हैं। ये पूरा इंफॉर्मेशन है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल अदर इंफॉर्मेशन पे ये पूरा डिटेल आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। और आपका टोकन जो है 100% डिसेंट्रलाइज है, और किसी भी ऑनर का यहाँ पे किसी तरह का यहाँ पे वो नहीं है कि वो यहाँ पे कोई भी इसके अंदर कर सके अपनी, मतलब ऑनरशिप दिखा सके। तो वो मैं उसको चेक करा रहा हूँ, एक सेकंड जरा। थोड़ा नेट साथ नहीं दे रहा है, तो अभी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाएंगे आप। एक मिनट, दूसरा मैं नेट लेता हूँ। मे भी वो फास्ट काम करे, एक मिनट स्विच करता हूँ। ये देखिए आ गया। यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे आप। कोई भी चेक कर सकता है, आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ।
ये देखिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया। और यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये एलजीनियस का लोगो है। और ओरिजिन ने डिप्लॉय किया 1 साल 215 दिन पहले। इधर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको नल एड्रेस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का चेक कर सकते हैं खुद आप, और वेरीफाई कर सकते हैं इसको। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। चेक करेंगे तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये क्लियर दिख रहा है आपको 5321 है। 99.9% लिक्विडिटी आपका क्या है कि ब्लॉकचेन के ऊपर है। और ब्लॉकचेन पे इस पे भी आप जाएंगे तो जो डिप्लॉयर है ओरिजिन का, सेम डेट पे इसको भी किया। और इसको चेक करेंगे तो ये आपका लिक्विडिटी का एड्रेस है। और लिक्विडिटी एड्रेस पे भी लॉक 2 में जाके चेक करेंगे 5321, तो यहाँ पे भी इसकी ऑनरशिप आप देखिए नल एड्रेस पे है। यानी कोई भी जो भी $309 मिलियन की लिक्विडिटी है, कोई भी जिसने इस वॉलेट को क्रिएट किया है, क्रिएटर भी नहीं क्रिएट कर सकता। ये कोई ऑर्मस नहीं कह रहा, ये कोई है ना सर्टिक नहीं कह रहा, ये कोई है ना गो प्लस नहीं कह रहा। और ये आपका पूरा खुद ब्लॉकचेन कह रहा है, जिसकी ऊपर की इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। तीसरी चीज और, तो ये दो चीज हो गई कि कोई लिक्विडिटी नहीं निकाल सकता, साथ ही नए कॉइन नहीं आ सकते बिना डाई के उसके। साथ ही साथ आपको यहाँ पे और मैं चेक कराता हूँ। तो जैसे कनेक्ट करता हूँ मैं वॉलेट आपके साथ में, तो यहाँ पे आप जो ए टोकन है, अभी ए टोकन को भी आप यहाँ पे फ्री में ले सकते हैं। ए टोकन को कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया सर। इस वॉलेट कनेक्ट करने के बाद अगर डैक्स बोर्ड पे मैं आपको चेक कर रहा हूँ, होम पे आते हैं सबसे पहले। तो होम पे यहाँ पे ये पूरा ये फाइनेंशियल सिस्टम है। तो इसके अंदर आप देखिए ट्रेजरी का बैलेंस भी वही है जितने टोटल इशू हुए हैं मार्केट में एलजीनियस। तो ये ट्रेजरी का बैलेंस है, टोटल एलिजियस स्टेक्स पे वो इधर हैं। करंट एपीवाई आपका 1165 का दिखा रहा है। और इसका अगर पूरा पार्टिसिपेशन देखें, रोड मैप देखें तो यहाँ मिल जाएगा आपको। साथ ही आप डैक्सबोर्ड पे चेक करेंगे तो डैक्सबोर्ड पे इसका पूरा का पूरा बैलेंस, एक एक चीज का रिस्क फ्री ट्रेजरी बैलेंस कितना है, 45 करोड़ डॉलर के ऊपर है। जबकि हमने देखे थे 34 करोड़ एल्जीनियस थे। तो ये ज्यादा होने का रीजन ये है कि जो बर्न हो गए एल्जीनियस, उनके बैकअप में जो डाई थे उसकी वजह से ये बैलेंस ज्यादा है। साथ में यहाँ पे रोड मैप भी चेक करेंगे, 263 डेज का रोड मैप है। यानी जो ट्रेजरी के पास जो बैलेंस है एल्जीनियस का, वो बैलेंस आपको 263 डेज तक रेगुलर मिल सकता है यहाँ से, बिना सिंगल पर्सन्स को यहाँ पे आए हुए। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक मिंटिंग प्रोग्राम में आपका ईयर ड्रॉप का भी प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे ईयर ड्रॉप भी आप ले सकते हैं यहाँ से। तो जैसे कि मैं जाता हूँ, इसको लॉगिन करके मैं आपको जस्ट ए मिनट में लॉगिन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो ये मिंटिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे आप है ना अपना $500 के ऊपर से अगर 120 दिन या आप उससे ज़्यादा दिनों के लिए स्टेक करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से ईयर ड्रॉप में फ्री में आपको एलजीनियस मिल रहा है, सॉरी ये टोकन मिल रहा है। वो ए टोकन आप ले सकते हैं यहाँ पे रिवार्ड के तौर पे। साथ ही साथ आपने एलजीनियस को भी, अगर यहाँ पे आप आते हैं और स्टेक करते हैं 360 डेज के लिए, तो 1.5% आप एलजीनियस से भी ए टोकन को ले सकते हैं 360 डेज की स्टेकिंग के साथ।
तो ये क्लियर हो रही होंगी आपको चीजें। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार डर रहता है हमको। तो पहले मैं आपको बता दूं स्टेबल कॉइन एक यूटिलिटी क्या है। जब आप एलजीनियस को बर्न करेंगे और स्टेबल टोकन एक बनेगा, तो स्टेबल टोकन एक के क्रिएटर आप ही होंगे, यानी पब्लिक ही क्रिएट कर रहा है इसको। कोई यहाँ पे क्रिएटर आके क्रिएट नहीं कर, वो सारे एलजीनियस होल्डर जो 14,60,000 होने वाले हैं वो ही ए को क्रिएट कर पाएंगे। और वो इसलिए वो गवर्नेंस टोकन है कि पब्लिक के द्वारा क्रिएट हो रहा है। और वो ए टोकन जब मार्केट में चलेगा, तो उसकी जितनी भी गैस फीस जनरेट होगी हर ट्रांजेक्शन में, क्योंकि आपने सपोज करो एक कॉफी शॉप में एक टोकन देके एक कॉफी पी, उसको ए टोकन यानी $1 का पेमेंट कर दिया, तो वो ए टोकन वहां नहीं रहेगा। वहां के बाद वो कॉफी शॉप वाला आगे भी ट्रांसफर करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम 100 रुपये मार्केट में किसी को देते हैं, तो बार 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 वो कई जगह जाता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन इसका एक एक चीज का रिकॉर्ड रहेगा, ट्रांसपेरेंसी से लोग देख सकेंगे। और ये प्राइवेसी टोकन रहेगा, क्योंकि जो ब्लॉकचेन होगी वो जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगी। और जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन का मतलब है कि आपके दो लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन्स को केवल वो दो लोग देख सकते हैं। थर्ड पार्टी आपके खुद के वॉलेट एड्रेस का पता होने के बाद भी नहीं देख सकता। तो यहाँ से आप मिंट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बड़ा डर रहता है मार्केट में कि ये सिस्टम कभी किधर भी नहीं जाने वाला। इसके बावजूद भी अगर बाई चांस एक माइंड में डर हो कि या कल अगर ये पूरा का पूरा जो डी ऐप से अपना ऑपरेट होता है, तो कल अगर ये वेबसाइट ऑपरेट नहीं हुई, ओरिजिन डेफी में हम नहीं जा पाए, तो कैसे हमारा फंड रिकवर होगा। तो अगर कल को ओरिजिन वेबसाइट भी नहीं खुलती है, तो भी आप अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। डॉलर में, डाई में, बीएनबी में, पॉलीगॉन में, बिटकॉइन में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ब्रिज ब्रिज मैकेनिज्म दुनिया में आ चुके हैं जो ब्लॉकचेन ब्रिज पे काम करता है। तो यहाँ पे एक ब्रिज है जिसका नाम है आपका रिले डॉट लिंक। अगर ये ब्रिज का आप यूज करते हैं, तो ये ब्रिज को यूज कर कर आप है ना यहाँ पे कहीं पे भी आप अपने पूरे फंड को पूरी दुनिया में किसी भी कोने में हो, आप अपने फंड को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके एस एलजीनियस जो स्टेक में चले जाते हैं, और स्टेक से डायरेक्ट आप डाई में या किसी भी कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि वॉलेट कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके ये भी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मेरा बिटगेट वॉलेट है और ये मैंने कनेक्ट किया, तो यहाँ मैं किधर भी ओरिजिन के अंदर डाउन नहीं जाऊंगा। इसके बाद भी आपको फंड को लाइव मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने फंड को किसी भी ब्रिज, बहुत सारे ब्रिज अवेलेबल हैं, ये तो एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिज के माध्यम से आप अपने फंड को बिना डी ऐप में जाए, बिना लॉगिन किए आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक वॉलेट है मेरा, इसके अंदर 9.98 एल्जीनियस मतलब एस एल्जीनियस है, मतलब जो स्टेक में लगे हुए हैं। इसको मेरे को आपको करना है आपका कन्वर्ट। आप इसको एग्जाम्पल के लिए पॉलीगॉन के ही डाई में कन्वर्ट करते हैं। पॉलीगॉन सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे पॉलीगॉन की जो है डाई, डाई को सिलेक्ट किया, तो ये डाई आ गया। अब यहाँ मेरे को एग्जाम्पल के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, एक एल्जीनियस को एस एल्जीनियस को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखेंगे इधर मैं किधर भी ना तो ओरिजिन की वेबसाइट पे जा रहा हूँ ना कोई उसका यूज कर रहा हूँ। डायरेक्ट वेबसाइट पे मैंने लॉगिन किया हुआ है रिले डॉट लिंक क्रोम के ऊपर, और ये पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट करने के लिए ये जैसे ये आता है, तो यहाँ से पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को सिलेक्ट कर लें आप। तो यहाँ पॉलीगॉन टाइप करेंगे, किसी भी ब्लॉकचेन को कर सकते हैं। पॉलीगॉन पे जाके मैंने अपना एस एलजीनियस को यहाँ पे सिलेक्ट किया, एस एलजीनियस इधर आ गया। अब मेरे को यहाँ से एक एलजीनियस को कन्वर्ट करना है और डाई में कन्वर्ट करना था, डाई को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपका अप्रूव एंड शेप का ऑप्शन आता है। अप्रूव किया मैंने यहाँ, तो ये पूरा अप्रूवल मांगेगा। तो अप्रूवल आपको देना होता है, तो आपके वॉलेट में अप्रूवल का मैसेज आएगा।
तो आप अप्रूव कर देंगे इसको। अप्रूव करने के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट डाई में या किसी और भी वॉलेट में जिसमें आप करना चाहते हैं। क्लियर हो रही होंगी आपको चीजें कि प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, यानी रियल ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है ओरिजिन। यहाँ पे आपको अगेन मैं करता हूँ इसको, एस्टिमेट शेप किया मैंने। अब भी लाइव आपके सामने दिखेगा। इसको अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद स्वेप एलजीनियस का सेकंड ऑप्शन आएगा। एक बार पहले अप्रूवल मांगता है, अप्रूवल के बाद अप्रूवल पे देखिए राइट टिक आ गया। अब स्वेप टू एस एलजीनियस डाई में करने के लिए अगेन अप्रूवल मांगेगा, तो अगेन आपको वहां पे दो बार यानी आपको अप्रूव करना पड़ेगा। ये मैंने अप्रूव किया, तो आप देखिए डन हो गया। और ये आपका एक एलजीनियस जो करंट रेट चल रहा है उसमें 5% का डिडक्शन होके इधर से कम हो गया, और यहाँ देखिए 8.86 रह गया। तो यानी एक रियल प्रोजेक्ट है, रियल ब्लॉकचेन के ऊपर है। कल को अगर वेबसाइट भी काम नहीं करती है तो आप अपने एल्जीनियस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टेबल कॉइन दुनिया में आ चुके, तो अलग अलग कंट्री के अपने रेगुलेशंस आ चुके हैं, तो उन पे हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो थैंक यू सभी लोगों के पैसेंस के लिए कि आप लोग यहाँ पे इतने टाइम तक रुके। और इस तरह की और भी टेक्निकल इंफॉर्मेशंस टाइम टाइम पे देते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल में जाते हैं तो, क्योंकि प्लान अपने को नहीं बताना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। और ये 100% प्योर और जेन्युइन और वर्ल्ड के फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम और आप हैं। हो सकता है जिस तरह से दुनिया ने फॉलो अप किया फेडरल बैंक को, डॉलर को, डिसेंट्रलाइज फॉर्म में ओरिजिन की जो बैंकिंग सिस्टम्स को दुनिया फॉलो करेगी, हम मॉडल बनेंगे, हम लीडर बनेंगे, हम सबसे आगे होंगे। क्योंकि अब लोग स्टार्ट करेंगे, हम ऑलरेडी